हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अल्टरनेट करंट AC is used instead of direct current DC for the measurement of conductivity of ionic solutions. This is because हमें रीजन पूछा गया है कि हम DC करंट की जगह AC करंट क्यों यूज करते हैं आयनिक सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए. तो देखो, इसका की कॉन्सेप्ट ही क्या है हम देखते हैं. पहले की कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जब हम कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस मेयर कर रहे होते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम आती है. वो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम डीसी करंट यूज करते हैं या फिर आप कहो डायरेक्ट करंट यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट यूज करते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन है ना, उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है. इट चेंजेस composition of solution. और जो हमारी कंडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा इस चीज पे डिपेंड करती है कि जो हमारा सोल्यूशन है उसकी कंपोजिशन क्या है. तो अगर उसकी कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगी तो हमारी मेजरमेंट सही नहीं आएगी. तो इसलिए हम एसी करंट या अल्टरनेट करंट का यूज करते हैं ताकि हम उसको सही से मेजर कर पाए. तो हमारा अगर ऑप्शंस देखें तो क्या है, अल्टरनेटिव करंट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन. ये कह रहे हैं अल्टरनेट करंट चेंज कर देता है कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन का, ऐसा तो नहीं है. डायरेक्ट करंट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, वो कर देता है. डायरेक्ट करंट इज मोर पावरफुल, ऐसा तो कुछ भी हमारे को वो नहीं है. बोथ बी एंड सी, तो ये भी गलत हो जाता है. तो ऑप्शन हमारा जो बी है वो हमारा सही आंसर हो जाता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा डीसी करंट है वो कंपोजिशन चेंज कर देता है सोल्यूशन की जब भी हम उसको पास करते हैं सोल्यूशन से. पर अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी हम यूज करते हैं जिससे हमारी कंपोजिशन चेंज नहीं होती और हम सही से उसको मेजर कर पाते हैं. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.